नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड में कई स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित हुआ है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के आदि कैलाश पहुंचे थे, जहां पर सीएम ने पहली बार भगवान शिव की धरती यानी कि आदि कैलाश में योग किया है। और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा समेत सेना के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। वहीं राजधानी देहरादून में बहुउद्देश्य भवन यानी कि परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजित हुआ है, जहां पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की है, योग अभ्यास किया। और वहीं धर्म की नगरी हरिद्वार में आयुष मंत्रालय द्वारा हर की पैड़ी पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हरिद्वार विधायक मदन कौशिक और जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्बियाल समेत हजारों लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। साथ ही योग गुरु बाबा रामदेव ने भी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न योग आसनों का प्रदर्शन किया और ऐसे अन्य अलग अलग जगहों में योग कर ये योग दिवस मनाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, पिथौरागढ़, देहरादून, हरिद्वार और ये काशीपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार की तस्वीर आपके सामने, उत्तरकाशी की तस्वीर ये आप देख सकते हैं और पहाड़ों की रानी मसूरी में भी योग ये किया गया है और नैनीताल की तस्वीर भी आपके सामने है। मैं सबसे पहले तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर आज योग को ले जाने का काम उनके नेतृत्व में हुआ है। उन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखा था, उसके कारण से निरंतर रूप से आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। और ये जो शिव का धाम है, आदि कैलाश शिव धाम, इस धाम में आज योगाभ्यास का यहाँ कार्यक्रम हुआ। निश्चित रूप से ये बहुत हमारा सीमांत क्षेत्र है, बहुत धार्मिक क्षेत्र है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस क्षेत्र में आए थे और वो पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो इतनी ऊंचाई पर आकर, इतने सीमांत क्षेत्र पर आकर उन्होंने दर्शन भी किया, यहाँ के लोगों से संवाद भी किया, भेंट वार्ता करी। संदेश तो बड़ा सरल है, करो योग रहो निरोग। आज सभी ने इस बात को महसूस कर लिया है कि जीवन में स्वस्थ रहने का सबसे सरल और माध्यम जो है वो योग ही है। इंटरनेशनल योगा डे है। मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले तो योगा का महत्व किसी को अब बताने के लिए रह नहीं गया है। ये सब तरह के लोग, हर रिलीजन के लोग अपने जीवन में इसको कर रहे हैं। तो चलिए अब बात होगी देवभूमि की। उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। 10 जुलाई को यह वोटिंग होनी है, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर चल रही हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने इस दौरान दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बहुत तेजी से उत्तराखंड का विकास हो रहा है और बीजेपी उत्तराखंड में हुए विकास के आधार पर लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव में भी अपनी जीत दर्ज करने जा रही है। आपको देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को सहमति और असहमति व्यक्त करने का अधिकार है और चुनौतियां भी, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में चुनौतियां भी होती हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपनी रीति नीति और केंद्र में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के विकास के लिए जिस तरह से समर्पित होकर के काम कर रहे हैं, इस काम के आधार पर, विकास के आधार पर हम लोग जीतेंगे। चाहे किसी भी प्रकार की चुनौती होंगी, हम चुनौतियों का सामना करेंगे और चुनाव जीतेंगे। और वही कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और भूषण ने अपने साल, पिछले साल जो बारिश हुई, इस दौरान आपदा से जो ग्रस्त लोग हुए थे, नुकसान पहुंचा था, उसका निरीक्षण ये किया है। सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले साल त्रासदी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और इस साल उससे सबक लिया है। तैयारियां पहले से शुरू कर दी गई हैं। और विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पिछले साल भारी बारिश होने के कारण कोटद्वार में कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ था और उसी से सबक लेकर अब यह तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। कल मैं कोटद्वार पहुंची थी और मैंने पूरे इलाके का दोबारा से आना जाना पूरा देखा कि किस तरह का कार्य हो रहा है। आप जानते हैं पिछले साल कोटद्वार में काफ़ी ज़्यादा बारिश से नुकसान हुआ था, बाढ़ आई थी और हमारी पुल तो टूटा ही था, साथ ही साथ हमारे खेतों का भी बहुत नुकसान हुआ था।
इस बार जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए प्रयास हम पिछले 1 साल से लगे हुए हैं और इसके तहत उत्तराखंड सरकार के माध्यम से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमें पैसा मिला और अब आप देख रहे होंगे, चाहे खो हो चाहे सुखरो हो, सब जगह कार्य हो रहे हैं। सुरक्षा दीवार लगाई जा रही हैं। उन्हीं सुरक्षा दीवारों को देखने में पहुंची थी अपने अफसरान के साथ। उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इन्हें जल्द से जल्द बनाया जाए। गुणवत्ता को भी मैंने देखा है और इस पर भी मैंने कहा है अपने अफसरों से कि गुणवत्ता में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और समय पर भी चीज़ बन जानी चाहिए। इस तरह का कल और आज मैंने पूरा रिव्यू किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरे होंगे और इस बार की बरसात में हम कुछ ना कुछ जो कोटद्वार की जनता है उसको राहत दे पाएंगे। देखिए, एक और है कि कम से 200 से 250 लोगों को नगर निगम हो या सिंचाई विभाग हो या राजस्व विभाग ने नदी नालों किनारे नोटिस भेजे हैं, पर लेकिन कई साल बीत गए, उन्हें खाली नहीं किया जाता और जब भी बरसात आती है तो आपदा में वही पीड़ित होते हैं और फिर मुआवजा की बात सरकार से की जाती है। देखिए, ऐसा है, जो अतिक्रमण है और जो अतिक्रमण करके जो लोग बैठे हुए हैं या उनके घर बने हुए हैं, हम उनसे फिर एक बार निवेदन करना चाहते हैं कि उनको वहाँ से खुद ही हटना चाहिए, क्योंकि अब बरसात होती है, खतरा बढ़ता है, दिक्कतें होती हैं। तो अगर निगम ने उनको नोटिस दिया है, उनको हम लोग चाहेंगे कि वो इस चीज़ का ध्यान दें और वहाँ से अपना हटने का सोचें। और भी प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय के निर्माण का सपना जल्द साकार ये हो सकता है। शासन में इस मामले पर विचार किया जा रहा है और बताया यह भी जा रहा है कि हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में लगी 35 एकड़ भूमि में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण जल्द से जल्द शुरू करवाया जा सकता है। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि भूमि हस्तांतरण के लिए प्रशासन ने जो काम है वो पूरा कर लिया है। साथ ही और बेताल घाट से जमीन ये खोज ली गई है। जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया संपन्न होने के तुरंत बाद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी शुरू हो सकता है। पूरे प्रदेश का सपना है और खेल मंत्री होने के नाते मेरा तो सपना स्वाभाविक रूप से होना ही होना है, क्योंकि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करने जा रहा है और अक्टूबर नवंबर माह के मध्य में यह राष्ट्रीय खेल आयोजित भी होंगे। तो हम ये सतत प्रयास में हैं कि जो एक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में खोले जाने की है, उस सपने को साकार करने की है। उसको लेकर हमने 35 एकड़ ज़मीन जो है वह चिन्हित भी कर ली है, जो कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बगल में ही लगती हुई वह भूमि है। और भी मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के कैंडिडेट काजी निजामुद्दीन ने नॉमिनेशन दाखिल किया है और नामांकन करने पहुंचे काजी ने कहा कि उपचुनाव में उनकी जीत पक्की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून और हल्द्वानी में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, सरकार का पुतला भी फूंका है। इस दौरान कांग्रेस ने नीट और नेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं पर पेपर लीक किए जाने को लेकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप भी लगा दिए हैं। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। राजधानी देहरादून की तस्वीर आप देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर भी ये आपके सामने है। हल्द्वानी की तस्वीर आप देखिए, जहां पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और जो एग्जाम लीक हुए हैं, छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसी को लेकर यह प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया है। सरकार पर कई सवाल भी उठाए हैं कि सरकार के इस राज्य में जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहां पर यह पेपर लीक होना यानी कि सीधा सीधा युवाओं के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ किया जा रहा है। परीक्षा ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। ये युवाओं से तो जुड़ी हुई है ही है, लेकिन वही जो परीक्षा है वही आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, वही हमारे समाज के लोगों का इलाज करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है और इनको शर्म आनी चाहिए कि एक के बाद अब दूसरी परीक्षा जो है, जो नेट की परीक्षा है, जो लोग नेट की परीक्षा क्वालिफाई करेंगे वो आने वाले समय में लेक्चरर और जो शिक्षक बनेंगे वो भी बड़े मजबूत स्तंभ है। और एक के बाद ऐसे जो परीक्षाएं का पेपर लीक हो रहा है, युवाओं के साथ शोषण हो रहा है, वो समाज की जो मजबूत स्तंभ है, अगर इस तरह के समाज के मजबूत स्तंभ बनेंगे तो मुझे शक है कि हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस हिसाब से क्या होगा। मेडिकल की प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट मामले को लेकर राजनीति अब गर्मा गई है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड की राजधानी की अगर बात करें तो देहरादून में भी यह प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस का
प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन एक भड़काऊ कदम है, जबकि सच्चाई तो यह है कि युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए सरकार तत्पर है। मुझे लगता है कांग्रेस को इतने गंभीर और संवेदनशील मामले पर राजनीति ओछी राजनीति कर रही है और कांग्रेस को युवाओं के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उनके जो इंडी गठबंधन का जो उनका प्रमुख राजनीतिक सहयोगी दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसके जो एक प्रमुख कार्यकर्ता इस प्रकरण में पेपर लीक में मुख्य आरोपी हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ और इसलिए राजनीति कर रही है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील है और किसी भी प्रकार से युवाओं के साथ अन्याय न हो उसके लिए कृत संकल्पित है। केंद्र सरकार के द्वारा जैसे ही नेट के एग्जाम में किसी प्रकार की जो शिकायत आई उस पर तत्काल कार्रवाई की और सीबीआई जांच के आदेश किए गए। साथ ही नीट के एग्जाम में भी किसी प्रकार की गड़बड़ी जो सामने आई उसको भी तत्काल पर प्रभाव को निरस्त किया गया। इसलिए कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए इस मामले पर ओछी राजनीति कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इस तरह के मामले को पूर्ण गंभीरता के साथ हमारी सरकार लेती है। और हमारे उत्तराखंड राज्य में तो देश में सबसे कठोरतम नकल कानून बनाने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने किया है और आज पूरे देश के अंदर उस कानून को लागू किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की स्पेस को उठा रही है। और वे केदारनाथ में सूचना आयोग के सचिव अरविंद पांडे को तीर्थ पुरोहितों ने बंधक बना लिया है, जिसको लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने सरकार से भी तीर्थ पुरोहितों से बातचीत किए जाने की बात कही है। उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से संयम से काम लेने और सरकार के साथ तालमेल बिठाकर बिना आंदोलन के चारधाम यात्रा को शांतिपूर्वक तरीके से संचालित करने की अपील की है। आपको बता दें कि केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने बिना परमिशन के तीर्थ पुरोहितों के भवन और दुकान तोड़े जाने के आरोप में 6 घंटे तक सूचना आयोग के सचिव अरविंद पांडे को बंधक बनाकर रखा था। कि एक बार उन लोगों के साथ बैठकर बातचीत होनी चाहिए कि आखिर क्यों उनको ऐसा करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं भी अखबार पढ़ रहा हूँ, मीडिया में देख रहा हूँ, तो उनका ये भी कहना है कि कुछ कामों में बहुत विलंब हुआ है। तो अगर वह कामों में विलंब हुआ है तो कामों में तेजी लानी चाहिए। लोगों के कुछ सुझाव है तो उन सुझावों को भी मानना चाहिए। और वहां मेरा तीर्थ पुरोहितों से ये भी कहना है, क्योंकि यात्रा चरम पर है, इस समय कोई भी नकारात्मक वातावरण बनाना कहीं ना कहीं इस यात्रा को प्रभावित करेगा। तो थोड़ा संयम के साथ उनको भी काम लेने की आवश्यकता है और सरकार के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़े। और सरकार निश्चित तौर पर उनकी भावनाओं के अनुरूप वहां पर काम करना चाहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बैठेंगे, बात करेंगे, उसका समाधान करेंगे। बहुत ज्यादा आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, आंदोलन होने की जरूरत नहीं है। अपनी बात रखें, हमारे विधायक वहां पर हैं, हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी हमारी है, उसके माध्यम से बात रखी जा सकती है। वो सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री बड़े सहज हैं, लगातार बातचीत करते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्रभारी मंत्री हैं, उनके माध्यम से बात हो सकती है। तो क्योंकि जब हम इस तरह का माहौल बनाएंगे उसका नकारात्मक प्रभाव यात्रा पर जाएगा और अंततः नुकसान किसका होना है? उत्तराखंड का नुकसान होना है, उनका अपना नुकसान होना है। तो हमको इससे में थोड़ा बचकर देखना पड़ेगा और रास्तों से अपनी बात रखनी पड़ेगी। मैं समझता और वे देहरादून में रायपुर क्षेत्र में रविवार को प्रॉपर्टी डीलर रवि बड़ोला की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और घटना का संज्ञान आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। सीएम धामी ने कहा था कि बदमाशों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। साथ ही बदमाशों की अवैध प्रॉपर्टी कारोबार और बदमाशों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की भी जांच होनी चाहिए। वहीं नगर निगम और एमडीडीए से प्रॉपर्टी की रिपोर्ट भी मांगी गई है। बिल्कुल, जैसे ही घटना हुई निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी डिटेल है वो हम लोग देखेंगे उसमें कि मानचित्र स्वीकृत कराया गया है नहीं, या अवैध निर्माण तो नहीं कर लिया गया है, या किसी दूसरे की ज़मीन पर तो नहीं बना। जो भी उसका डिटेल है वो हम लोग उसको निकाल करके आगे कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसी बीच परिवहन निगम को 5 नई वोल्वो बसें ये मिल चुकी हैं। परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालक दीपक जैन ने बताया कि जल्द ही 7 अन्य वोल्वो भी 15 दिनों के अंदर ये मिल जाएंगे। वोल्वो का हम लोगों ने 12 बसों का एलओआई दिया था, जिसमें से 5 बसें हमारी आ चुकी हैं और 7 बसें भी अगले 15 दिनों में हमें आ जाएंगी। तो जो हमारी पुरानी वोल्वो हैं जिनका अनुबंध समाप्त हो रहा है उनके स्थान पे ये बसें चलेंगी। हमारी 130 पहाड़ी क्षेत्र की बसों के ऑर्डर हो चुके हैं
और जुलाई 15 तारीख के बाद उनकी आपूर्ति प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में झमाझम बारिश, जबकि मैदानी इलाकों में झोंकेदार हवाओं के साथ बिजली चमकने की संभावना ये जताई जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। उत्तराखंड के लिए तापमान की बात करते हैं तो अभी करीब जो है सामान्य के पास आ गए थे एकदम जो है कल परसों 1-2 दिन पहले, और इसके साथ ये आज से अगर आगे देखें तो 1 से 2 डिग्री तो सामान्य से ऊपर हो जाएंगे, 3 डिग्री तक भी आप कह सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में आज और कल अगर मैं बात करूं और परसों भी वन जो है जो 21, 22, 23 तक अगर मैं देखूं तो इसमें मैदानी क्षेत्रों में 37 से 38 के बीच ही रहने वाले हैं, डिग्री से नीचे रहने वाले हैं। तो चलिए आगे बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदि कैलाश पहुंचकर किया योग, कहा शिव की भूमि पर योग का सुखद अनुभव। मंगलौर विधानसभा सीट से कांग्रेस कैंडिडेट काजी निजामुद्दीन ने किया नॉमिनेशन, कहा उपचुनाव में जीत पक्की। राजधानी देहरादून में मंत्री गणेश जोशी की कार का एक्सीडेंट, फ्लीट के सामने आए वाहन को बचाने के चक्कर में एस्कॉर्ट से टकरा गई गाड़ी, गर्दन में आई है मामूली चोट। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया निरीक्षण, आपदा से ग्रस्त स्थानों का जायजा लिया, कहा पिछले साल त्रासदी से सबक लेकर तैयारियां पहले से शुरू। उत्तराखंड में कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन, नीट यूजी को लेकर सरकार का फूंका पुतला, कहा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। हरिद्वार में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस अवसर पर लोगों ने योग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। खंडवा में मनाया गया है 10वां योग दिवस, योग शिविर का भी आयोजन किया गया, बीजेपी कार्यकर्ताओं और विभिन्न समाज के लोगों ने भी योग अभ्यास किया। विकास नगर में नहर में डूबे हैं पिता और पुत्र, स्थानीय लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तर काशी में यात्रियों से भरी बस सड़क में पलट गई, बस सवार सभी यात्री सुरक्षित, कई घंटे बाद जाम खुला गया। उत्तराखंड में बदला है मौसम का मिजाज, प्री मानसून ने लोगों को दी है राहत, अगले 48 घंटों में झमाझम बारिश का अलर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बनी रहिए जनता टीवी के साथ।